वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सलवात। मोमिन किराम, मुसलसल 2 जुमों से हमारी जो गुफ्तगू चल रही है दीन पर, दीन का क्या मकसद है, जिंदगी गुजारने का तरीका। आपको बताया था कानून और कवायद, और बल्कि ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। मालूम ये हुआ दीन और भी है, मतलब अदियान और भी है, लेकिन जो हमारा दीन है वो दीन इस्लाम है। इसका नाम इस्लाम है, यानी वो जिंदगी गुजारने के तरीके जो सलामती वाले हैं, वो तरीके अगर हम इस दीन में उन तरीकों पर अमल करेंगे तो हम सलामत रहेंगे। अगर उस दीन पर अमल करेंगे हमारा मुआशरा सलामत रहेगा, हमारा माहौल सलामत रहेगा, हमारा शहर सलामत रहेगा, हमारा मुल्क सलामत रहेगा। और इसी दीन में इसलिए इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो सलामती वाला है। जब दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह की नेमतें तमाम हुई, बतौर दीन यानी इस्लाम अल्लाह ने पसंद फरमाया। यह बताया था कि ये कोई भी मुल्क है, कोई भी रियासत है, उसके जो कानून कवायद होते हैं, उसके जो महफूज कानून किए जाते हैं, जिसमें लिखे जाते हैं, उसको किताब कहते हैं। जैसे किताब जनाब मूसा पर नाज़िल हुई, तौरात, इंजील जनाब ईसा पर, ज़बूर और कुरान पाक हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान पाक हमारी तमाम जिंदगी गुजारने का तरीका है। इसी कुरान पाक में हमारे नजरियात हैं, अकायद हैं, इससे अलग नहीं। इसी में हमें हुक्म होता है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, जिहाद करो, खुम्स दो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तवल्ला तबर्रा। इसी कुरान पाक में सब जिंदगी गुजारने के तरीके हैं। तुम पर ये औरतें हलाल, तुम पर ये औरतें हराम, तुम्हारे लिए खबीस हराम, तुम्हारे लिए पाक हलाल। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक हैं वो तुम पर हलाल है। तो मतलब ये है कि इस दीन की एक किताब है, वो है कुरान पाक। अल्लाह कहना चाहता है, या अहलुल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब। ऐ अहले किताब, हमारे रसूल तुम्हारे पास किताब खुदा की वो बहुत सी बातें जो तुम्हारे लिए खोल कर बयान करने के लिए आए हैं, जिन पर तुम पर्दा डालते रहे और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करते रहे। और तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। वो है हमारी किताब, दीन की किताब, कानून की किताब। बवाज़ बुलंद सलावत। बेशक ये किताब, ये कुरान, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना
यामलून सालिहात अन्न लहुम अजरन, यकीनन इस राह की हदायत करता है, यानी इसमें कानून, दीन, जिंदगी गुजारने के तरीके, यानी उस राह की, रास्ते हैं, उस राह की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधी राह है, ये कुरान। और इन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं, कुरान किसके लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी जो कुरान उसके लिए है जो कुरान पर अमल करे, उसका हुक्म माने, वो कहलाता है मुत्तकी। मुत्तकी किसे कहते हैं? मिसाल, डॉक्टर तबीब के कहने पर मर्ज है तो वो ये कह दे कि ये चीज खानी है, ये नहीं खानी, यानी रुक जाना। अल्लाह कह दे जिंदगी में यहां रुकना है और यहां चलना है, वो है मुत्तकी। और मुत्तकी का ही मकाम है दीन इस्लाम में। इंसान सब बराबर है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया एक मुज़क्कर मोनस से, तुम्हारी शाख, कौम, कबीले, लिताअरफ़ू, तारफ के लिए, वरना सब एक मुज़क्कर मोनस के। सब इंसान बराबर हैं। अगर मर्तबा ले जाएगा, रुतबा ले जाएगा, दर्जे पर जो फाइज होगा वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सब बराबर है, लेकिन मगर बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, मोहतरम वो है जो मुत्तकी है, जो तकवे वाला है। अल्लाह सूरह बनी इसराइल में भी ये कह रहा है कि जो तकवे वाले हैं, जो हदायत हासिल करना चाहते हैं, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतल लिल मोमिनीन। ऐ लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये कुरान, कितने मजे की बात है, कितनी बेहतरीन, दुनिया में कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत, कैसे कैसे हसीन हसीन इसमें जुमले। तमाम किताबें, अच्छी से अच्छी किताबें कुर्बान कर दो कुरान पर, कुरान जैसी किताब पर कुर्बान कर दो। अल्लाह फरमाना चाहता है, लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत और तुम्हारे दिलों की बीमारी, तुम्हारे दिलों की बीमारी के लिए शिफा और मोमिनीन के लिए हदायत, रहमत बनकर आया है। यानी ये कुरान दिलों की बीमारी, रहमत भी बनकर आया और हदायत भी बनकर आया। ये कुरान, ये हमारे दीन वाली किताब, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बाबा के बुलंद सलावत। अब ये दिलों के लिए, बीमारी के लिए भी शिफा है। वो कौन सी दिल की बीमारी? कुफ्र की बीमारी, निफाक की बीमारी। यानी बंदा जब मोमिन हो जाएगा और इस किताब पर अमल करेगा, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसका नबी, सच्चा रसूल मानेगा, तमाम अंबिया पर ईमान लाएगा, पाको पाकीज़ा जिंदगी गुजारेगा। यानी ये कुरान जिस्म भी पाक कर देगा, दिल को भी पाक कर देगा। जिस्म को पाक क्या चीज करती है? पानी। लिबास को पाक पानी। अगर कुरान पर अमल करोगे तो दिल भी पाक हो जाएगा, रूह भी पाक हो जाएगी। जैसी किताब है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब व याइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमु बिकुल्लि शैइन अलीम।
और अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है, नेमतें क्या है? खाना, खाने की जो चीज पाको पाकीज़ा नेमत है ना, सांस लेना, सेहत, दौलत और बंदे की जो इज्जत, ये क्या है? नेमत है। अब अल्लाह कुरान में कहना चाहता है, अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है इसे याद रखो, और ये कि तुम्हारी नसीहत के लिए इसने तुम पर किताब और हिकमत नाज़िल की। इस किताब में हिकमत है। हिकमत क्या है? हकीम जब इंसान की एक नब्ज देखता है ना, तो हकीम को पता चलता है इस जिस्म के अंदर कितनी बीमारियां हैं, कौन सा आज़ा इसका ठीक काम कर रहा है। उसे क्या कहेंगे? हिकमत, यानी राज को, यानी पर्दे को हिकमत कहेंगे। ऐसा ही है ना। अब कुरान भी हिकमत। कैसे हिकमत है? हमने यहां जिंदगी में नमाज पढ़ी, अल्लाह पर ईमान लाए, रोजा रखा, सदका दिया। अब हमें इस नमाज का सिला, इस सजदे का सिला, इस रोजे का सिला हमें कब्र में पता चलेगा कि कब्र रोशन हो जाएगी, कब्र ठंडी हो जाएगी। हमने अभी आंखों से नहीं देखा। यह है हिकमत। यह हिकमत नाज़िल की। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह ताला, हर चीज का इल्म अल्लाह ताला के पास है। सलवात पढ़ लीजिए। और यही कुरान हाज़ा बयानुल लिन्नास, हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदम व मौइज़ातुल लिल मुत्तकीन, के लोगों के लिए एक वाज़ा बयान है। यह किताब अक्सर मैं कहा करता हूं दूसरे मज़ाहिब की किताब है। वो मुखातब है अपनी कौम से, ऐ बनी इसराइल। लेकिन वाहिद एक किताब कुरान है जो मुखातब है तमाम इंसानों से। कोई इंसान आ जाए इसके साए में, कोई इंसान भटक रहा है तो आ जाए कि ये मुखातब है बयानुल लिन्नास, वाज़ा बयान लोगों के लिए, और हदायत, और अहले तकवा के लिए हदायत भी है, नसीहत भी है। तकवा पहले बताया है, जो इस किताब को पढ़ेगा और फिर उस पर अमल करेगा। यानी जैसे ये किताब कहेगी यहां रुक जा, रुक जाएगा। जैसे किताब कहेगी यहां से चल पड़, तो चल पड़ेगा। जैसे ये किताब कहेगी कि रोजे को पूरा कर, सुम्मा आती मुस्सयाम इलल लैल, तो रात तक पूरा करेगा। जैसे ये किताब कहेगी कि सुबह हुई, रोजा रख, खाना पीना बंद कर, तो ये बंद कर देगा। यानी ये है तकवा। बावाज़ बुलंद सलवात। और इसकी मिसल कुल्ला इनी तमाअतिल इंस वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्ली हाज़ल कुरान, अगर इंसान और जिन सब मिलकर इस कुरान की मिसल लाने की कोशिश करें। इंसान, जिन, टाइम देखिए, सब मिलकर इस कुरान की मिसल लाने की कोशिश करें तो वो इसकी मिसल नहीं ला सकेंगे। इसकी मिसल नहीं ला सकेंगे अगरचा वो एक दूसरे का हाथ बटाएं। इस कुरान की मिसल वो नहीं ला सकेंगे अगरचा इनका जिन और इंसानों का सलूक हो जाए, मिलकर अपने जहानत ज़ेन इल्म से ऐसी कोई किताब बनाना चाहे तो नहीं बना सकेंगे। हाज़ा बसाइरुन नास व हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून, कि ये कुरान लोगों के लिए बसीरत, एक है बसारत निगाह, आंखों की निगाह, एक है बसीरत दिल की निगाह। लोगों के लिए ये है बसीरत
अफरोज और यकीन रखने वालों के लिए हिदायत। हमें क़यामत पर यकीन है, हम नेक काम कर रहे हैं। हमें क़यामत पर यकीन है, हम दीन इस्लाम, कुरान, अल्लाह वादा उला शरीक का हुक्म मान रहे हैं। हालांकि गायब है, हम गायब पर ईमान रखने वाले हैं। यह है कि लोगों के लिए क्या है जी, मोमिनीन के लिए हिदायत। बावाज़ बुलंद सलावत। अच्छा, ये है ऐसी, आपने सुना एक चीज होती है खुशखबरी हो ना, जब मौका ऐसा हो कि खुशखबरी हो, आप कहेंगे मुबारक। मुबारक किस मौके पर दी जाती है? खुशी पर। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, कि और ये मुबारक किताब है, ये खुशखबरी वाली किताब है, ये गमज़दा करने वाली किताब नहीं है। जैसे लफ्ज आएगा ना नजीर, तुम्हारे पास जहन्नमियों से कहा तुम्हारे पास नजीर डराने वाले नहीं आए थे, वत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से। ये आयतें हैं, लेकिन इन नजीर कहा जाता है नबियों को। इन नजीर और वत्तकुल्लाह के बाद है खुशखबरी, यानी तुम्हारा डरना भी खुशखबरी है। यह किताब मुबारक किताब जो हमने नाज़िल की, बस इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। तुरहमून, इस पर अमल करोगे तो फिर तुम पर वो जो है रहम किया जाएगा। वह तिबिया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ये जिक्र, ये किताब हमने नाज़िल की। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियन लिकुल्लि शैइन वहुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, कि ये किताब हमने नाज़िल की जो हर चीज की बड़ी वजह से बयान करने वाली है, और मुसलमानों के लिए इसमें रहमत भी है और इसमें हदायत भी है और इसमें खुशखबरी भी है। हुदम व रहमतन व बुशरा, तीन चीजें हैं मुसलमानों के लिए, हदायत भी, रहमत भी, खुशखबरी भी। किन के लिए है? मुसलमानों के लिए। इस कुरान में इन्नहु लकुरआनुन करीम, पहले आपने सुना अंज़लनाहु मुबारकुन, मुबारक वाली किताब नाज़िल। अब है कुरान करीम। क्या क्या सिफ्त है इस कुरान में। अब है ये कुरान करीम। कुरान यकीनन बड़ी तकरीम और एक महफूज किताब है, जिसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाको पाकीज़ा वुज़ू करके खज़ू खशू के साथ इसे छू सकते हैं, और ये ऐसी किताब है। अब इसका वजन करो, मुबारक भी है, दिलों के लिए शिफा भी है, और ये करीम भी है। लेकिन इसका अगर वजन देखा जाए ना, दीन इस्लाम में यानी कुरान में, अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये जिक्र हम पहाड़ पर नाज़िल कर दें, पहाड़ के परछे उड़ जाते, पहाड़ के खशियत इलाही से परछे उड़ जाते। यानी हमारे दीन इस्लाम की किताब कुरान मजीद, यानी दीन जिंदगी गुजारने का तरीका, वो तरीका, उसकी किताब वो है कुरान मजीद। क्या अजमत वाली किताब है कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद समझने की तौफीक फरमाए। व मा अलैना इल्लल बालाग।